हेलो ईपीएसयू के बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों के पेपर स्टार्ट है ना 15 जुलाई से, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जो मेरे पास पेपर है आप देख रहे हो बॉटनी का, फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी, ये 2026 का लेटेस्ट ये पेपर है। ये और जो एमपी की यूनिवर्सिटीज़ है उनमें इनके पेपर्स हो चुके हैं। और जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी का जो मेरे पास अवेलेबल है पेपर, बीयू यूनिवर्सिटी का, इसका अभी ही 15 दिन पहले ये पेपर खत्म हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैंने क्या किया था, फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी के मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स अवेलेबल थे, वो मैंने इन बच्चों को प्रोवाइड करा दिए थे। और उन लोगों ने ये वाले जो क्वेश्चन किए थे, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो चुका था, एमपी की एक यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी, उसके पेपर्स मैंने इन बच्चों को प्रोवाइड किए थे। सेम टू सेम क्वेश्चंस इनको देखने को मिले थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इनकी यूनिवर्सिटी में आए थे उन पेपर्स से। तो सेम जो ये पेपर है बीयू यूनिवर्सिटी का, ये वाला पेपर आप करके जा सकते हो, आपको भी आपकी यूनिवर्सिटी में इन पेपर्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए हैं। मैंने बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे और एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, क्योंकि आप सबका सिलेबस सेम ही है। जैसे अगर बॉटनी की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी मेजर फर्स्ट पेपर सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम था। तो मेरे पास सेम इसी सब्जेक्ट के और भी यूनिवर्सिटीज़ के 2026 के लेटेस्ट पेपर है। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, उसका है मेरे पास, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, इसका है। ये बीयू जो मैं आपको ये पेपर दिखा रही हूँ, ये बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल का है। बाकी आपको और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखने हैं फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी के, तो वो भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। और इस वाले पेपर को मैंने अपलोड नहीं किया, तो ये वाला पेपर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये भी अपलोड हो जाएगा। बाकी के जो मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ के डाले हैं ना, वो मैं आपको इस वीडियो में पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे देख लेना पेपर्स, ठीक है। मैं आपको ये वाला पेपर दिखा देती हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि किस टाइप के पेपर आएगा और हम पास हो पाएंगे कि नहीं। आप मेरे चैनल तक लास्ट तक बने रहें, आपके सारे सब्जेक्ट मेजर माइनर सबके मैं आपको लोगों को पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एकदम लेटेस्ट पेपर 2026 के। आप बस मेरे साथ जुड़े रहना और मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे पढ़ के चले जाना, ठीक है। आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे आप लोग के। अब इस वाली यूनिवर्सिटी में देख लो कि फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेना, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दोगे, है ना, मेजर फर्स्ट का। तो सेक्शन ए की बात करें, उसमें 2 क्वेश्चन करने थे, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट थी, 50 शब्दों में लिखना था। पहला जो क्वेश्चन था वो था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉटनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रामायण की वनस्पतिक अवधारणाओं पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस के आप आंसर्स यहाँ से देख लें, फिर आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप ये वाले पेपर्स मुझसे ले लेना। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी के 2026 के, वो ले लेना। आप लोगों का भी सिलेबस चेंज हुआ है ना फर्स्ट ईयर के बच्चों का, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो नहीं मिलेंगे, पर अभी जो लेटेस्ट के पेपर्स मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के कलेक्ट कर लिए हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जब पेपर होंगे तो उन बच्चों के लिए काम में आएंगे। तो देखो आप लोगों के ये काम में आ रहे हैं, तो आप ये वाले पेपर्स पढ़ के चले जाना, है ना। और कमेंट में बता देना आपको मेजर सेकंड, मेजर थर्ड पेपर चाहिए, अब डाल दो ऐसे करके, तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सेकंड, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, जड़ की 3 विशेषताएं लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल द पावर हाउस ऑफ अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहा जाता है। वो जो क्वेश्चन है वो है, विचरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डिफ्यूजन। फिफ्थ है, दीन सेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। फिर सेक्शन बी किस टाइप से पूछा जाता है, उसमें 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, 9 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट होती है। शब्द 2 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, प्रारंभिक भारतीय वनस्पति विज्ञान में चरक और सुश्रुत योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत टू अर्ली इंडियन बॉटनी। 7 जो क्वेश्चन है वो, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। 8 जो क्वेश्चन है वो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्जी काय की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 9 जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब क्रैब साइकिल, क्रैब चक्र को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो है, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट्स इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पार परागन किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं हानियां लिखिए। फिर आपका सेक्शन सी है, उसमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 14 मार्क्स का, 28 मार्क्स की यूनिट होती है, 500 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो 11 क्वेश्चन था, वेदों में पौधों की औषधियों और कृषि संबंधी ज्ञान पर विस्तृत विवरण कीजिए। राइट एन ऐसे ऑन द मेडिसिनल एंड एग्रीकल्चर नॉलेज ऑफ प्लांट्स इन द वेदास। 12 क्वेश्चन है, जड़ की विशेषताएं, संरचना, कार्य एवं रूपांतरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। 13 क्वेश्चन है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क क्या क्यों कहते हैं, केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। वाई इज द न्यूक्लियस कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। 14 है, रसरोहन क्या है, पौधों में रसरोहन को विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एसेंट ऑफ सेप, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ एन एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो है, पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाले कायिक जनन पर निबंध लिखिए। राइट एन ऐसे ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये पूरा पेपर था, तो आप ये वाले पेपर का PDF मेरे से ले रख सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ना। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल पे ही 2 मोर लिंक्स करके आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे बता देना, वहाँ पे मेरे से पेपर मांग लेना, मैं आप लोगों को पेपर भेज दूँगी। और आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आप लोगों को ईजी रहेगा, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, है ना। तो आप मेरे से ले लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाए थे, वो आप लोगों के भी काम में आ जाएंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो पढ़ के चले आना, इजीली पास हो जाओगे आप लोग, है ना। और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के आपको पेपर्स देखने हैं सेम फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी के, तो वो भी अवेलेबल है, मैं इस वीडियो में पिन कर दूंगी आप लोग के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना आप लोग, है ना।